चित्रगुप्त विवाह। चित्रगुप्त जी द्वारा सभी प्राणियों, देव और दानवों के कर्मों के चित्रण रूपी लेखन एवं न्यायप्रियता की चर्चा समस्त सृष्टि में फैल चुकी थी। महाराज चित्रगुप्त की चर्चा न केवल देवलोक में वरन सारी सृष्टि में थी। कई बार स्वयं ऋषि श्राद्धदेव के आश्रम में भी महाराज चित्रगुप्त की न्यायप्रियता पर शास्त्रार्थ हो चुके थे। इसी प्रकार राजा ऐरावत के दरबार में भी न्याय करते समय महाराज चित्रगुप्त के न्याय का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था। धर्मशर्मा ऐरावत और वहाँ ऋषि श्राद्धदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी पुत्रियों के लिए योग्य वर बताने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी राजा ऐरावत एवं ऋषि श्राद्धदेव को आया देखकर मन ही मन उनका ध्येय जानकर मुस्कुरा देते हैं। राजा ऐरावत बोले, प्रणाम जगत पिता। ऋषि श्राद्धदेव बोले, जगत पिता को श्राद्धदेव का प्रणाम। ब्रह्मा जी अपना वरद हस्त एक एक करके दोनों की ओर करते हैं। आओ वत्स ऐरावत, आओ वत्स श्राद्धदेव। राजा ऐरावत एवं श्राद्धदेव एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। दोनों ही एक दूसरे के अभिवादन में अपने हाथ जोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र ऐरावत, कहो कैसे आना हुआ? ऐरावत, हे जगत पिता, मैं अपनी पुत्री जो भगवान शिव के वरदान का परिणाम है, उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया उस दिव्य कन्या के लिए योग्य वर बताकर हमें कृतार्थ करें। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, ऋषि श्राद्धदेव, आप भी अपने आने का प्रयोजन बताएं। ऋषि श्राद्धदेव, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं प्रभु। आपकी मुस्कान ही स्पष्ट कर रही है कि आप मेरे आने का प्रयोजन जान चुके हैं। मैं भी अपनी पुत्री सुदक्षिणा नंदिनी के विवाह के लिए योग्य वर हेतु आया हूँ। कृपया मुझे भी अपनी दिव्य कन्या के लिए योग्य वर बताकर हमें कृतार्थ करें। ऐरावत एवं श्राद्धदेव एक दूसरे के विचारों को जानकर आश्चर्य से देखते हैं। ब्रह्मा जी बोले, आप दोनों अभी पहली बार मिले हैं और संयोग देखिए कि अब आप लोग अभिन्न संबंधी बनने जा रहे हैं। दोनों आश्चर्य से देखते हैं। अभिन्न संबंधी? दोनों पुनः एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं और फिर ब्रह्मा जी की ओर अपनी दृष्टि कर देते हैं। ब्रह्मा जी, श्राद्धदेव, आपकी कन्या तेजोमयी एवं दिव्य है। इसका वर कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। इसी प्रकार वत्स ऐरावत, जैसा कि भगवान शिव ने तुम्हें वरदान देते समय कहा था कि तुम्हारी पुत्री का वर इस सृष्टि की अद्भुत शक्ति होगा। अभी भी राजा ऐरावत एवं ऋषि श्राद्धदेव ब्रह्मा जी के अगले शब्दों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, सो हे श्राद्धदेव और ऐरावत, आप दोनों की पुत्रियों के लिए एक ही योग्य वर है। लेखन के अधिकारी एवं न्याय के देवता महाराज चित्रगुप्त, आप दोनों अपनी पुत्रियों के विवाह की तैयारी कीजिए। महाराज चित्रगुप्त जैसे सुंदर, महाशक्तिशाली और अद्भुत शक्तियों के स्वामी की ख्याति सर्वज्ञ थी। इसलिए श्राद्धदेव एवं धर्मशर्मा अपनी पुत्रियों के लिए योग्य वर को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक निर्धारित स्थान तय किया गया जहां से विवाह का कार्यक्रम निश्चित करने का निर्णय ब्रह्मा जी के द्वारा लिया गया। विशालकाय शादी का मंडप तैयार किया गया।
मंडप में विशालकाय खंभे चारों ओर लगे थे, जिन पर पुष्पों की लताएं लिपटी हुई हैं। मणियों से गुथी मालाएं खंभों से लिपटी हुई हैं और मंडप की विशालकाय छत पर लगी हुई हैं, जो जगमगाकर सारे मंडप और आसपास के क्षेत्र को प्रकाशित कर रही हैं। संगीत के वाद्य यंत्रों के साथ महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। विवाह में त्रिदेवों के साथ समस्त देवों और असुरों को भी सपरिवार आमंत्रित किया गया है। सभी देवता और असुर विवाह स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। उन पर चारों ओर से फूलों की वृष्टि की जा रही है। कुछ देव और असुर विवाह व्यवस्था में भी व्यस्त हैं। मंडप से अलग निर्धारित स्थान पर चित्रगुप्त जी का श्रृंगार पूर्ण होने को है, लेकिन दोनों कन्याओं का श्रृंगार अभी भी शेष है। अतिथियों के आगमन की सूचना मिलते ही दोनों कन्याओं नंदिनी एवं इरावती की श्रृंगार करने की गति बढ़ा दी गई। सभी अतिथियों के आगमन उपरांत चित्रगुप्त जी को मंडप की ओर लाया जा रहा है। उनके साथ उनके प्रमुख साथी यमराज जी भी हैं। दूल्हे के मंडप आगमन पर चारों ओर से मंगलगान का स्वर एवं मृदंग की ध्वनि बढ़ा दी गई है और पुष्प वृष्टि की जा रही है। चित्रगुप्त जी के मुख पर मंद मुस्कान के कारण उनका मुख और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। सिर पर पगड़ी, रत्न जड़ित वस्त्र, हाथों में सुंदर बाजूबंद, कमर पर एक ओर तलवार शोभा दे रही है तो दूसरी ओर कलमदबाज सुंदर बटुए में बंधे हुए हैं। पैर में सामने की ओर नुकीले सुंदर जूते शोभा पा रहे हैं। उपस्थित सभी अतिथिगण सुसज्जित चित्रगुप्त जी की अद्भुत शोभा निहार रहे हैं। विवाह स्थल के मंडप के बीचों बीच रखे आसन के पास पहुंचकर चित्रगुप्त जी समस्त अतिथिगणों की ओर देखते हैं और मानसिक अभिवादन के भाव के साथ सिर को हल्का सा झुकाकर मुस्कुरा देते हैं। सभी अतिथिगण भी अभिवादन के प्रत्युत्तर में हाथ जोड़कर मुस्कुरा देते हैं। एक बार फिर मृदंग सहित अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि तेज हो जाती है। मंगलगान कर रही स्त्रियों द्वारा मंगलगान के शब्द भी बदल दिए गए थे। अब पूर्व की तरह दूल्हे के आगमन का मंगलगान परिवर्तित होकर दुल्हन के आगमन का मंगलगान प्रारंभ हो चुका है। इस बार दूसरी ओर से दोनों कन्याएं नंदिनी और इरावती अपनी सखियों से घिरी हुई आती दिखाई दे रही हैं। सुंदर पुष्पों की मालाओं और लड़ियों से दुल्हनों के ऊपर छाया करके चलती हुई सखियां कभी दुल्हन को तो कभी दूल्हे को निहार रही हैं। कन्याओं के पिता श्राद्ध देव जी एवं धर्म शर्मा ऐरावत जी दूर खड़े अपनी पुत्रियों एवं अपने जमाता चित्रगुप्त जी को निहार कर खुश हो रहे हैं। दोनों कन्याएं मंडप में लाई जाती हैं। चित्रगुप्त जी अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। दोनों कन्याएं दूल्हे के बगल में खड़ी हो जाती हैं। विवाह मंडप में अद्भुत शीतल वायु का प्रवाह प्रारंभ होता है। प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। 6 तेज प्रकट होते हैं और वे तेज साकार रूप ले लेते हैं। वे श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी, श्री शिव, माँ पार्वती और श्री ब्रह्मा, माँ सरस्वती थे। समस्त अतिथिगण अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको नमन करते हैं। चित्रगुप्त जी सहित दोनों कन्याएं उनके अभिवादन में अपने हाथ जोड़ देते हैं। चित्रगुप्त जी के चेहरे पर पुनः मुस्कान आ जाती है। त्रिदेव एवं त्रिदेवियां उनका अभिवादन स्वीकार करने के उपरांत दिव्य सिंहासनों में विराजमान हो जाते हैं। विवाह कार्य कराने वाले ऋषि के कहने पर चित्रगुप्त जी एवं दोनों कन्याएं विवाह स्थल में विराजमान होते हैं। ऋषियों द्वारा मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि में शुभ संकेत फैलने लगते हैं। शीतल वायु का प्रवाह प्रारंभ होता है। अद्भुत शांतमय वातावरण
समस्त प्राणियों के चित्त को आनंदित करने लगता है। जगत में कोई भी अनुभव करने में समर्थ था कि सुखद दैवीय आयोजन प्रारंभ हो चुका है। विवाह विधि पूरी होने पर चित्रगुप्त जी एवं उनकी पत्नियों ने अपनी इष्ट मां आदिशक्ति को नमन किया। त्रिदेवों एवं त्रिदेवियों को भी नमन किया। सभी अतिथि गणों का आदर सत्कार किया गया। विवाह महोत्सव में सभी हर्षोल्लास से थे। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ।